वेलकम यू ऑल ऑन द एजुकेशनल वॉल। आज हम शुरू कर रहे हैं वित्तों संबंधित चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसके कॉन्सेप्ट को कल डिस्कस कर लिया था, आज उससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्या कहा गया, आकृति में दर्शाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी हो और AOB 120 है। इसका मतलब क्या है, ये जो सेक्टर यहाँ पे बन रहा है इसका हम लोगों को पहले एरिया निकालना होगा, फिर उसमें से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो बचेगा हमारा इस पोर्शन का एरिया, जो कि यही पूछा गया, सिर्फ इस पोर्शन का एरिया पूछा गया है। तो हम लोग पहले जो कल क्वेश्चन फॉर्मूले पढ़े थे उसकी सहायता से करेंगे। क्या है, इसको वृत्त का त्रिज्यखंड। कल हम लोगों ने इसके फॉर्मूला पढ़ा था पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। पाई आर स्क्वायर क्या है, पूरे वृत्त का फॉर्मूला था। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं और थीटा जो एंगल जितने डिग्री कोण पे वो पूछेगा उसके लिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ हमारा थीटा कितना है, 120 डिग्री दिया गया है। इसके अलावा आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर। और इसके अलावा क्वेश्चन में कहा गया था पाई की वैल्यू 22/7 यूज करने को। देखिए क्या होगा फॉर्मूला, आगे सोल्यूशन, वृत्त का त्रिज्यखंड इक्वल्स टू पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 21 और आर स्क्वायर करना है यानी कि 2 टाइम्स 21 अपॉन होल अपॉन 360 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 120, जो कि यहाँ दिया गया है। अब 7 से ये काटेंगे, 7 3 जा 21, 120 3 जा 360 होता है। कैसे, 12 3 जा 36 और 0 के लिए 0। तो यहाँ पे क्या बना, 22 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 3। तो 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 22 इंटू 21। अब 21 का मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, 21 2 जा 42, 2 लिखेंगे 4 कैरी, 21 2 जा 42 और 4 कैरी था, कितना हो जाएगा 46। तो ये हो गया हमारे इस पूरे पोर्शन का, जो ए से लेकर OBO, ये पूरा जो एक स्लाइस का टुकड़ा है, इस स्लाइस के टुकड़े का जो है एरिया आ गया। वृत्त का त्रिज्यखंड, यहाँ पे हम लोग ऐड कर लें का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो क्षेत्रफल ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना होगा, तब हमारा जो ये पोर्शन शेडेड वाला है उसका एरिया निकलेगा। तो ट्रायंगल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ 120 डिग्री है। अगर हम लोग इससे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस पर, तो ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कि इधर बचेगा सिर्फ 60 डिग्री, इधर भी बचेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री हो गए। अब इसी को डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं, पलट के बनाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि क्लियरली हम लोग समझ पाए। यहाँ 120 डिग्री एंगल है, अगर बाइसेक्ट करेंगे तो सिर्फ इधर बचेगा 60 डिग्री, और ये हमारा 21 है। हम लोगों को ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अगर एक छोटे वाले ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं तो डबल करेंगे तो टोटल आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हुए, दो भागों में बाइसेक्ट हुए, इक्वल इक्वल कट गए हैं। और ये क्या है, एक तरीके से हम लोग कहें तो हाइपोटेन्यूज है या फिर कहें कर्ण है, ठीक है। और ये एक एंगल है, कर्ण है, तो हम लोग इसके सहायता से आधार और लंब निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, पहले अगर हम लोग को निकालना है लंब, तो हम लोग सिर्फ इतना ट्रायंगल बनाए, ये 60 डिग्री का एंगल है और ये हमें पता है 21, तो हमारे लिए लंब क्या होगा, इसमें ये होगा, ये परपेंडिकुलर होगा यानी कि लंब होगा। अब देखिए कैसे फॉर्मूला, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर कर्ण आता है, हाइपोटेन्यूज आता है, साइन का है, तो साइन 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री की बात किया है तो साइन 60 डिग्री वाला रेशियो लेंगे, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता है 21, और साइन 60 की वैल्यू क्या कितनी होती है, √3/2, √3/2 इक्वल्स टू P/21। यहाँ 21 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 21 √3/2, यानी कि हमें
किसकी वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर यानी इस वाले की वैल्यू आ गई क्या, 21√3/2, सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू आई है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की आधी। तो डबल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 21√3/2 होगा, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई, 2 टाइम्स करेंगे तो अपॉन का 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अपॉन 2 है, इसका मतलब आधे आधे है, पूरा मिल जाएगा तो 21√3 से बचेगा। तो हमको पता चल गया इसकी वैल्यू। खैर हमें इसकी वैल्यू अभी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए परपेंडिकुलर और बेस। तो हम लोगों ने बेस निकाल लिया, इस तरीके से कहें तो हम लोगों ने बेस निकाल लिया। अभी हम लोगों को ये लाइन निकालना है। अब देखें ये कर्ण है हमारा और ये क्या था, आधार। कर्ण और आधार के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉस का। सेम इसी तरह जैसे हम लोगों ने यहाँ साइन 60 निकाला, वैसे कॉस 60 भी निकाल लें। कॉस 60 बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 21 है और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 21 इधर आएगा, 21/2 इक्वल्स टू बेस। इस ट्रायंगल के लिए ये बेस है, लेकिन हमारे लिए ये परपेंडिकुलर है। इस ट्रायंगल में हमने यहाँ पे जो एंगल बनाया था उसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था। हम लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ रखा है। अब देखिए, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हमें परपेंडिकुलर और बेस पता हो, जैसे यहाँ पता चल चुका 21/√3/2 ये बेस है और परपेंडिकुलर क्या है 21/2। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, इसे कहें लंब और आधार। तो 1/2 इंटू परपेंडिकुलर कितना है हमारा 21/2, 21/2 इंटू बेस कितना है 21√3/2, 21√3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 21 कितना हो जाएगा 441 √3/2 हो जाएगा 8। तो ये हमारा सिर्फ कहें एक हिस्से का आया, इतने का आया। तो दूसरे हिस्से का कितना होगा, इसके डबल होगा। तो कहें इस बड़े ट्रायंगल का ए ओ बी, तो लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स होगा इस वैल्यू के 441√3/8। 2 से 2 8 कैंसिल होगा 441√3/4। ये आया हमारा ट्रायंगल का एरिया। अब हमें क्या करना है, पूरे में से इसको माइनस कर देना। पूरा कितना आया था 462 और 441√3/4 है। अब इसको माइनस करना है तो ये हम मिटा दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले त्रिज्यखंड लिखें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ट्रायंगल का एरिया। अब हम लोगों ने निकाला था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा, यहाँ पे ये 462 आ चुका था। 462 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 441√3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपॉन में 1 बनेगा, 4 इधर मल्टीप्लाई 1 इधर मल्टीप्लाई, 4 4 2 8, 4 6 24, 4 4 16, 16 एंड 2 18 माइनस इसका तो सेम टू सेम हो जाएगा 441√3/4। यहाँ पे कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।